और मेरा तो कोई बदन ही नहीं, मैं किसी के सामने क्या आऊँगा। फिर भी तो मैंने कहा कि फिर भी तेरी खातर कोई ठोस पदार्थ लाऊं, ताकि तू मेरे गुन गाए मैं तेरे गुन गाऊं। यानी मैंने उसे समझाया कि अब तेरी खातर मैं कोई ठोस, कोई महसूस होने वाला मटेरियल का बदन बनाता हूँ, ताकि तू मेरे को छू सके, मैं तेरे को छू सकूं। उस वक्त तक वैसे भी अंधेरा था, सिर्फ नफ्स था, आत्मा भी नहीं थी। ये अजीब सिचुएशन है जो बड़े रियाज के बाद समझ में आएगी। तो कहा, पहले तेरे वास्ते वस्तु नूर की कोई लाऊं, यानी पहले तो कोई नूर तख्लीक करूं, जिसको आप रिफाइंड नूर कह सकते हो, मुसलमान इसको कहते हैं नूर अला नूर। पहले तेरे वास्ते वस्तु नूर की कोई लाऊं, फिर उस नूर को मत्थन करके खालस मादा बनाऊं। यानी पहले नूर तख्लीक करूं, फिर उस नूर को मत्थन करके, जैसे दही से मक्खन निकालते हैं, फिर कोई मादा तख्लीक किया जाए। नूर से कैसे मादा निकला, नूर से कैसे मादा निकाला, आओ अब समझाऊं। तेरी खातर पहले मैं खुद मिट्टी का बन जाऊं। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी खातर मैं खुद ही कोई मिट्टी का जिस्म बनाता हूं, ताकि तू मेरे को देख सके। वरना मेरा कोई जिस्म नहीं, मेरा कोई मटेरियल नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, मेरा कोई निशान नहीं। अच्छा, यहाँ अंधेरे में नूर सिर्फ मेरे चाहने से हो जाता है, जिसको मुस्लिम कुन फयाकुन कहेंगे, तभी ये आत्माई अंश मुकम्मल हुआ। वरना वो पहले जब तख्लीक हुआ, पहला परम तत्व मेरा नर, वो आत्मा से भी न्यारा था। आओ बताऊं भक्तों पृथ्वी तत्तू कैसे पसारा, आओ बताऊं भक्तों कैसे पृथ्वी तत्तू कैसे पसारा। नूर से नूर को टकराना ही मादियत का आधार। यानी नूर को नूर से टकराएं तो उससे मादा तनु हो गया। इसका एटमी तजर्बा भी किया गया था। 30-35 किलोमीटर लंबी इस सुरंग खोद के साइंसदानों ने चंद साल पहले तजर्बा किया था। फिर एक्सरेज की तरह नूर को नूर से टकराया, तो उसके टकराने से भी मुख्तलिफ मटीरियल जो है तख्लीक हुआ। अच्छा, 16 लोकों की उत्पत्ति एक ही शब्द द्वारा, एक लफ्ज से 16 लोकों की उत्पत्ति हुई। अब वो क्या है? हो जा कहने से हो जाए मर्जी का वस्तारा। यानी जो मैं चाहता हूं हो जाए तो वो हो जाता है। अब ये 16 लोग क्या हैं? नूर से नूर का टकराना था, शोर में धुंधु कारा। वो एक शोर के साथ वो नूर से नूर टकराया। नूर से नूर का टकराना था, शोर में धुंधु कारा। एक कबीर धमाका था, एक शब्द का ताबेदार। ये एक बहुत बड़ा धमाका था जो एक लफ्ज का ताबेदार था, यानी जिसको आप विराट रूप भी कह सकते। तो यहाँ कबीर धमाके से याद आया संत, आजकल एक संत रामपाल, जो कबीर नाम से ही उसको भगवान बनाने के चक्कर में है। उसको समझ में नहीं आया कि जो साहब का नाम सोई नाम हमारा। खैर, ऐसे तो ईसाई भी हो यसू को खुदा बनाए हैं, भगवान बना रहे हैं, अल्लाह बना रहे हैं। ये अजीब सी धुन समा गई है, पता नहीं क्या हो गया दुनिया में। पीछे लगता है कि कोई बड़ा प्रोग्राम चल रहा। रद्द अमल में पृथ्वी तत्तू नूर से निकला यारा। यानी उस धमाके के रद्द अमल में पृथ्वी तत्व यानी मटेरियल उसी नूर से बना, रिफाइंड नूर से। सतका लोक बनाया, पत्थर मिट्टी चूना गारा। एक सच्चा लोक या एक प्लेटफॉर्म, वो सिर्फ अपने परम तत्व की खातर, जो उसी को महसूस हो रहा था। वरना वो मेरे दिमाग में है तो वो प्लेटफॉर्म भी निराकार। ये जितना मादा है ये भी निराकार है, सिर्फ मखलूक को तख्लीक जिसको किया जाए उसको नजर आता है।
मेरी नजर में सब निराकार है। सत का लोक विशाल बनाया बड़ा, फर्श पे अर्श उतारा, यानी खला में एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको सतलोक या अर्श कहते हैं। मुसलमान अर्श कहते हैं, हम हिंदू सतलोक कहते हैं। सत का लोक विशाल बनाया, फर्श पे अर्श बनाया उतारा, मिट्टी पानी आग हवा बिग बैंग का करदार। बिग बैंग का लफ्ज़ मैंने आजकल के लोगों की सहूलत के लिए इस्तेमाल किया है। एक्चुअली तो वो अग्नि, ओम अग्नि स्वाहा है, आग हवा पानी मिट्टी, खुद ही मैं ही हूँ। इनके जो देवता हैं या बादशाह हैं वो बाद में बनाए गए। स्टार्ट में आग पानी हवा का कोई देवता नहीं था। देवता यानी फरिश्ता। 16 द्वीप बनाए, अमृत कुंड भी साथ उतारा, मान सरूर जो अमृत कुंड था, हौजे कौसर सारा। 16 द्वीप बनाए। द्वीप वैसे तो जजीरे को बोलते हैं, एरिए को बोलते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़े पिल्लर की मानंद भी है जो जिन्होंने सतलोक को उठाया हुआ है। मुसलमानों में भी 16 फरिश्तों की बात आती है। मुसलमानों ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये 16 फरिश्तों ने क्यों सर वो अर्श को उठाया, 18 क्यों नहीं? तो उन्होंने अल्लाह से पूछा। अल्लाह ने बोला मेरी मर्जी भाई, मैं जित 16 बोलूँ, कितनी गिनती करूँ, बहरहाल 16 ने उठाया। 16 ये वही पिल्लर हैं, देवता हैं या फरिश्ते हैं, बल्कि इनको देवता फरिश्ते भी नहीं कह सकते, ये भगवान का मेरा मजाज है। अच्छा, ये समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अमृत कुंड कहते हैं हौजे कौसर, मुसलमान उसको हौजे कौसर कहते हैं, हम उसको अमृत कुंड कहते हैं। 16 लोग थे, 16 आत्मा सत का लोक पसारा। ये जो 16 लोग थे ये 16 आत्माएं हैं, मेरा मजाज है। मैं उनकी गिनती कराता हूँ, मेरा मजाज वही हरकत में है, वरना मैं कोई हरकत नहीं करता, मैं अकरता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। मेरा हिसाब है, मेरी मर्जी, दानिश का गहवारा। ये 16 क्यों बनाए? ये मेरा हिसाब है, ये मेरी अपनी मेरी अकल है, मेरी मर्जी है, मैं कितने क्या करता हूँ। शब्द ही था बिग बैंग भक्तो, आओ मान के जाओ, मेरे बस कहने से सब हो जाता है फैलाओ। 16 शब्दों से फिर मैंने खेला था एक दाव, 16 मजाज ख्याल से निकले, तुम भी देखते जाओ। मेरे मजाज के 16 पुत्रों मेरे सामने आओ। यानी मेरी आदत है, मैं प्यार से अपनी तखलीक को पुत्र भी बोल सकता हूँ, बच्चा भी। जिस तरह यसू को मैंने अपना बेटा करार दिया क्योंकि उसका बाकायदा ज़ाहरी बाप नहीं था। वो अलग बात है कि लोगों ने सोचा कि ये बाप भी खुद ही है, बेटा भी खुद है। जी क्या कुछ लोग हैं। खैर, मेरे मजाज के 16 पुत्रों मेरे सामने आओ, सत के अर्श को अपने सर पर धीरज से ठहराओ। यानी अर्श को, सतलोक को उन्हीं मेरे 16 मजाज ने उठाया। मजाज के अलावा कोई और लफ्ज़ मेरी समझ में नहीं आता, कुछ और कहना चाहिए लेकिन आप नहीं समझ में आओगे। 16 अंश मजाजन मेरे बुनियादी स्वभाव। ये जो 16 अंश मैंने तख्लीक किए, ये मजाजन मेरा बुनियादी स्वभाव है। आप देखेंगे थोड़ी देर में। मेरे तख्त के 16 पायो, मेरा मान बढ़ाओ। आओ दिखाऊं भक्तों, मेरे अंग में रंग हैं कैसे, मेरी प्रभुता के सारे ढंग तिरंगे रहसे। अब इनके नाम मलाजा कीजिए, ये क्या चीज़ें हैं ये 16 पाए या 16 मजाज। करम दयाल अचीनत आनंद सुरती सहज के जैसे, सहज के जैसे। करम दयाल अचीनत आनंद सुरती सहज के जैसे, जल रंगी निष्काम क्षमा संतोष वहीक नमासे। तेज प्रेम ज्ञानी धीर्य योग संतायन ऐसे, मान सरूर या हौजे कौसर सत्यम लोक के रहसे।
आओ बताऊं भक्तों मैंने कैसे खुद को बनाया, ठोस बदन मायावी बनाया पर बिरहम कहलाया। अभी मैंने अपने अंश की खातर, अपने परम तत्व या नर की खातर अपना भी ठोस बदन बनाया, और मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, मुकम्मल भगवान हूँ, लेकिन मैं पर बिरहम कहलाया। उससे एक स्टेप नीचे जाहिर है मैं निराकार हूँ। जब मैं को अपना जिस्म बनाऊंगा तो मेरा एक्चुअली थोड़ा सा वो दर्जा घट होना ही चाहिए। मैंने अचीनत द्वारा रचना करने को उकसाया। अब अचीनत को पिल्लर कह लें, देवता कह लें, लोग कह लें, अब अचीनत समझदार भी है, उसकी आत्मा भी है। मैंने अचीनत को बोला, अचीनत मेरी है। मैंने अपनी अचीनत को बोला, अचीनत को मैंने अपने से अलग कर दिया, क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं करता, सिर्फ मैंने अपनी अचीनत को मुतहर्रिक किया। ये भी समझने की बात है, समझने से ही समझ आएगी, वरना नहीं। और करें, अभी मैंने अपनी अचीनत को बोला कि कोई रचना करो। मैंने अचीनत द्वारा रचना करने को उकसाया, मेरे लिए एक बदन अचीनत चिंता से गढ़ लाया। मेरी अचीनत चिंता से मेरे लिए एक बदन गढ़ के लाया। मेरी अचीनत ने बनाया गया, मैं नहीं बनाया, लेकिन मैं खुद को किसी काम में मुलव्वस नहीं करता, मैं निराकार। चारों तरफ से सारी सृष्टि के मेरी ही छाया, सारी सृष्टि के चारों तरफ मेरी ही छाया है, लेकिन मैं ही छोटे से एक बदन में घुसने आया। अब मैं जो कायनात के चारों तरफ है, वासिया कुर्सी और समावात, मैं एक छोटे से बदन में घुस गया। अजीब बात है, चारों तरफ है सारी सृष्टि के मेरी ही छाया, लेकिन मैं ही छोटे से एक बदन में घुसने आया। मेरे होने से ये बुत सा पर बिरहम कहलाया। यानी जो बदन मेरे लिए अचीनत ने गढ़ा, वो बुत सा, वो मेरे अंदर दाखिल होने से या मेरे मुतहर्रिक होने से वो पर बिरहम हो गया। मेरे होने से ये बुत सा पर बिरहम कहलाया। मेरा नर भी आत्मा बनकर मुझसे मिलने आया। अब मेरा नर भी तो बिग बैंग के बाद आत्मा की तख्लीक में डल गया। यानी जब मैंने उसको संजीदगी से महसूस किया तो आत्मा तख्लीक हो गई। मैंने कहा मैं तेरी खातिर तेरे सामने आया। अब मैं उस नर को कह रहा हूं कि तेरी खातिर ही तो मैं तेरे सामने आया हूं। अब है मेरी सोच में, आपने महसूस करना तो आंखें बंद करके आप एक आदमी बना लो, फिर खुद को भी बनाओ, फिर उसके सामने जाओ। यही सिचुएशन थी। मैंने कहा मैं तेरी खातिर तेरे सामने आया। एक तरीका यही था, तू मुझको देख तो पाया। अब जो आपने ख्याल में मसलन एक आदमी बनाया, अब वो आपको कह रहा है कि अब मेरे सामने आ, तो आप अपने ख्याल में ही एक दूसरा आदमी बना के उसके सामने जाके बोलोगे भाई ये मैं हूं। तेरी खातिर मसनूई में जिस्म बनाकर आया, वरना मेरा बदन नहीं था, तुझको ये बहलाया। मैं उसको कह रहा हूं मेरा कोई बदन तो नहीं था, मैंने ये तेरे को बहलाया है। मेरे नर में नारायण हूं, तेरी जान का साया, तू शाहकार है जिसको मेरी तन्हाई ने ढाया। अब मैं उसको कह रहा हूं कि मेरे नर, मैं नारायण हूं, यानी वो जिसमें तू नर ने स्टे किया है, क्याम किया है। मैं तेरी जान का साया हूं, तू मेरा शाहकार है। फिर मैं पर बिरहम के वेश में मान सरूर पे आया, यानी अमृत कुंड पे आया। सोचा मौज मनाए, आनंद ने भी कुछ बरमाया। अब मैं बड़ा खुश था कि मैं अपने नर के साथ जरा मौज मस्ती करें, घूमें फिरें। हंस स्वरूपी नर की आत्मा मान सरूर पे लाया। मान सरूर से अमृत लेकर अंडा एक बनाया। अब मैंने अमृत लिया, उसका एक अंडा टाइप बनाया ताकि अपने नर का बदन बनाऊं। मैं हर चीज एक स्टाइल से करता हूं, बिला वजह नहीं। देह से न्यारी नर की आत्मा अंडज झूल जलाया। उस वक्त तक मेरा नर देह से न्यारा था, अब उसको मैंने अंडे में डाला, उसकी आत्मा।
अंडे जैसे सीप को फिर मैं अमृत कुंड में लाया, फिर मैंने उस अमृत कुंड में अंडा डाल दिया। पर ब्रह्म के बदन में कोई और नहीं, मैं आया। पर ब्रह्म का जो जिस्म है उसमें मैं ही था, यानी मैं भगवान ही उस पर ब्रह्म वाले जिस्म में था। जिस तरह मैं अपने अवतार भेजता हूं तो उनमें मैं ही होता हूं, दूसरा तो कोई नहीं होता। पर ब्रह्म के बदन में कोई और नहीं, मैं आया। नर के अंडे में भी मेरी आत्मा अंश जमाया। और नर जो अंडा था उसमें भी मेरी ही आत्मा, यानी मेरा ये नर उसी वही था, अंश था, उसी ने डेरा लगाया। वरना मैं तो अलग हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है साया। वरना मैं तो एक हूं, नाकाबिले तकसीम। लिहाजा वो नर भी तो मैं ही था, लेकिन उसको अलग कर दिया गया मेरे मजाज ने, मेरी सोच ने। मैं तो अलग हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है साया। हंस सृष्टि में भी मेरी अपनी ही है छाया। लेकिन इसमें राज छुपा है भरम अजीब न्यारा। समझना है तो पहले आओ मेरी जगह पर प्यारा। यानी अगर आप इस सारी सिचुएशन को समझना चाहते हैं तो आप पहले मेरी जगह पे आओ, अपने आप को भगवान समझो, फिर आप समझोगे ये सारा कुछ बनाया कैसे। जब तक आप खुद मेरी जगह पे यानी भगवान बन के नहीं सोचोगे, आपकी समझ में ये नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। खुद को तुम भगवान समझकर गौर करो दो बारा। आंखें मीच के अपना कोई अक्स बनाओ प्यारा। यानी आप खुद को भगवान समझ के आंखें बंद करें और अपना वो अक्स बनाएं, वो अक्स ही आपका नर होगा। आंखें मीच के खुद को कोई दूसरा समझो प्यारा। अपने ख्याल में अपने जैसा पुरुष बनाओ यारा। यानी जिस तरह आप अपने आप को महसूस करते हो, आपके दो हाथ हैं, पैर हैं, हालांकि है नहीं, भगवान का कोई मेरा कोई जिस्म नहीं है, लेकिन महसूस करता हूँ कि मेरे दो हाथ हैं, पैर हैं, नाक है, ये वो। आप ऐसा ही एक अक्स अपने ख्याल में बनाओ। वो आपकी मखलूक है, तख्लीक है, आप उसके भगवान हो। वो आपका नर है, परम तत्व है। आपका अपना बदन नहीं है, खुद को समझो न्यारा। यानी आप अपने आप को हर चीज से न्यारा समझो। अपने ख्याली पुरुष का लेकिन बदन बनाओ सारा। लेकिन जो आपने ख्याली आदमी बनाया है उसका बदन बनाओ। आप तो इसको देख रहे हो अच्छी तरह से सारा, लेकिन आपको देख नहीं सकता वो पुरुष बेचारा। यानी जिसको आप अपने ख्याल में बनाया है, आप तो देख रहे हो कि उसने सफ़ेद कमीज पहनी है, लाल धोती पहनी वगैरह, आप उसको देख रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं देख रहे क्योंकि वो तो आपके ख्याल में। क्योंकि वो तो आपके ज़ाती ख्यालों में है यारा। आपकी सोच का पैदा करता क्या देखे बेचारा। आपकी सोच से बाहर कैसे आए वो बेचारा। नर नारायण का मसला ही ऐसे ही था यारा। यानी हम नर नारायण का मामला भी ऐसे ही था जैसा सिचुएशन आपके साथ हो रही। नर तो नारायण की जाती सोच का था वस्तारा। ये जो आपने ख्याल में नर बनाया है वो आप यानी नारायण की जाती सोच का वस्तारा है। वो क्या देखता नारायण तो नजर ना आने वाला। यानी जो आपने ख्याल में बनाया वो आपको क्या दिखे। कैसे कहो अब अपने ख्याली पुरुष द्वारा जाओगे। अपने नर को कैसे अपनी शक्ल वकल दिखलाओगे। अब आप सोचोगे आप अपने नर को अपनी शक्ल कैसे दिखाओगे। वो तो डिमांड करेगा मेरे सामने आओ। जबकि अपनी देह ही नहीं है आपकी जो ले जाओगे। अब आप अपने ख्यालों में अपनी कौन सी देह ले जाओगे, आपकी तो देह ही नहीं। खुद को आप निरंकारी हो, खुद तो आप निरंकारी हो, सोच में पड़ ही जाओगे। आप सोच में पड़ जाओगे कि मैं अपने ख्याली पुरुष को जो ख्याल में बनाया उसके सामने मैं कैसे जाऊं। हर शय आपके अंदर है जी, बाहर कुछ नहीं पाओगे। बाहर कोई चीज नहीं है, जब नर को क्या दिखलाओगे। यानी वो आपके सर के अंदर है, आप उसको क्या दिखाओगे। तजर्बा करें, आपको पता चल जाएगा भगवान ने दुनिया कैसे बनाई। मिनट में पता चल जाएगा। अच्छा, अभी लाजम शक्ल ख्याली कोई अपनी ही बनवाओगे।
इसमें लाजम जरूरी है कि आप भी अपनी कोई शक्ल बना के अपने ख्याल में जाओगे तो अपने नर को राजी करो ना, तभी अपनी सोच के बंदे से मिलने तुम जाओगे। अपने ख्यालों में खुद अपनी जैसी शक्ल बनाओगे वैसी शक्ल में तुम अपने ही मन की मर्जी पाओगे। अब जैसे अपनी आपकी अपनी मर्जी है वैसी आप शक्ल बन के उसके सामने जा सकते हो। ऐसे में पर बिरहम बन के नर के सामने आया। ऐसे ही मैं पर बिरहम बन के नर के सामने आया था। नर से कहा, मैं नारायण हूं जिसने तुझको बनाया। अब मैं अपने ख्याली आदमी के सामने एक शक्ल बन के गया, उसी 2 हाथ पैरों वाली, जाके उसको बोला, भाई तू मेरा नर है, मैं नारायण हूं, मैंने ही तेरे को बनाया। एक मुअय्यन मुद्दत तक नर अंडे में रखवाया। बात उतर आई कि मैंने फिर एक मुअय्यन मुद्दत तक नर को अंडे में रखा, खुद को भी पानी में पर बिरहम रूप सुलाया। खुद भी मैं पर बिरहम बन के उतरी पानी में आराम करने लग गया। मादी नूर का अंडे में फिर नर का बदन बनाया। फिर मैंने नूर की मादी नूर, नूर होता नजर ना आने वाला, लेकिन मैं उसको मादी नूर बोलूंगा, मटीरियल। मादी नूर का अंडे में फिर नर का बदन बनाया। ये इंसानी जिस्म से फिर भी मुख्तलिफ था। सीप के जैसा अंडा अमृत कुंड में, अमृत में जब गड़गड़ाया, पर बिरहम के रूप में फिर मैं नकली मकान में आया। यानी मैं वो पर बिरहम का रूप मेरा नकली मकान है, असली तो मेरा जिस्म ही नहीं। पर बिरहम के रूप में फिर मैं नकली मकान में आया। मैंने अपनी सोच भी वैसी कर ली जैसा धाया। तो जैसा मैंने बदन अपनाया, जैसी मैं सिचुएशन में होता हूं, मैं अपनी सोच भी वैसी ही कर लेता। पर बिरहम के रूप दे में आकर खुद को मैंने लुत्फ अंदोज कराया। एक जैली सी दे बना के फिर मैंने लुत्फ अंदोज होना भी शुरू किया। पर बिरहम के रूप में यूं तो खुद मैं ही था आया। हालांकि पर बिरहम रूप में मैं ही था, लेकिन मैंने आम लोगों की तरह, अपने नर की तरह खुद को लुत्फ अंदोज भी किया। लेकिन अलग ही देख रहा था, पर बिरहम को भाया। जिस तरह आप ख्याल में एक नर बनाया, फिर आप खुद भी पर बिरहम बन के उसके सामने गए, लेकिन इसके बावजूद आप उन दोनों को देख भी रहे हो। ये सिचुएशन सोचने वाली है कि आपने एक आदमी बनाया ख्याल में, फिर अपना ख्याली जिस्म बना के उसके सामने गए, लेकिन आप उन दोनों को भी देख रहे हो। खुद भी बने हुए हो, खुद भी अपने ख्याल में बातें कर रहे हो नर से कि मैं भगवान हूं वगैरह वगैरह, लेकिन आप उनको दोनों को भी अलग से देख रहे हो। ये पूर्ण बात परमात्मा है। ये भी आप तजर्बा करोगे तो समझ में आएंगे। लेकिन अलग ही देख रहा था, पर बिरहम को भाया। अलग तो हूं ना, लाख में बरहम पर बिरहम बनाया। मैं अलग तो हूं ना, भले मैं लाख पर बिरहम बन के आ गया। परम तत्व ने अंडे अंदर आखिर धूनी रमाई। मेरे परम तत्व ने अंडे के अंदर फिर शोर किया, बरहम बरहम कहते धूंधू कार मचाई। फिर उसने मेरे को आवाजें देनी शुरू करी, जिस्म बन गया ना। पर बिरहम के रूप में मैंने नर पर आंख जमाई। मेरे गूंजते रहने से वो अंडा टूटा भाई। फिर मैंने पर बिरहम रूप में उस अंडे को नजर जमाई तो अंडा टूट गया। दोनों अचीनत लोक के वासी मस्ती मौज मचाई। मेरी अचीनत के अंदर की खत्म हुई तन्हाई। यानी अभी नर का जिस्म बन गया, मेरी अचीनत की भी तन्हाई खत्म हो गई। यानी मेरी अचीनत में था कि कोई दूसरा है तो बने। पर बिरहम के रूप में अपनी सोच तलक बदलाई। अब मैं पर बिरहम के रूप में मैंने अपनी सोच भी बदला ली। जैसे आप ख्याल में एक लड़की बनाओ, बोले आप मेरी तरह 70-80 साल के हो, वो आप लड़की के साथ घूमने फिरने जाओगे, मौजें करोगे, उछलोगे कूदोगे। हालांकि उछल कूद तो नहीं सकता, लेकिन ख्याल में उछल कूद करोगे
वो मौज लोगे, समझे? तो बड़ा सोच बदला लेता आदमी। पर बिरहम के रूप में अपनी सोच तलक बदलाई, जैसे मैं कोई और ही बन जाने का था शहदाई। यानी मैं मौज लेना चाहता था। नर ने कहा, ए नारायण जी बात सुनो दुखदाई, मेरे तो तुम हो ही गुरु, पर तेरा कौन है भाई? अब वो मेरे से कह रहा, भाई तुम तो मेरे उस्ताद हो, मेरे बनाने वाले हो, मेरे गुरु हो, तो तेरा गुरु कौन है? अब उसका सवाल देखो। पर बिरहम के रूप में थोड़ी मैंने की चतराई, बोला तेरा मैं ही गुरु हूं, मेरा तू है भाई। मैंने बोला, भाई तेरा मैं गुरु तो तू मेरा गुरु बना, घबराई नहीं। वैसे भी ये इंसान ही गुरु है जी मेरा। पर बिरहम के नर ने पूछा, नारायण जी आप कहाँ से आए? अब उसका सवाल है, जीवा किधर से आए? आप तो मेरे चारों तरफ से, सामने किसको लाए? अब उस सियाना बोला कि आप तो मेरे चारों तरफ से, मैं तो आपके ख्याल में था, अभी मेरे सामने जो आए हो तो आप किसको लेके आए हो? आप तो मेरे चारों तरफ। कर्मंदाना सवाल। ततर नराती संयम हो जी, मुझको समझना है। वो बोला कि भाई आप तो ततर नराती सही हो, कोई आप जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रही आपकी, क्या मैं कोई दूसरा ही हूं? देख अलख जगाए। अब वो मेरे को कह रहा, आप अलख जगाओ, आप तो अकेले थे, मैं कहां से आ गया? पर बिरहम के रूप में सुरती अज्ञानी कहलाए। अब मैं पर बिरहम के रूप में भी वो अज्ञानी कहलाऊंगा ना जी, अजीब सी बात है ना। धीरज से फिर प्रेम द्वारा मैंने शब्द बनाए, फिर मैंने धीरज से प्यार से लफ्जों का तोड़ जोड़ किया ताकि इसको राजी करूं। अब मैंने वो अपने नर को मुकम्मल अलग महसूस किया तो उसकी बातों के जवाब दे रहा हूं ना। अब वो अपनी मर्जी का मालिक है, अच्छा करे बुरा करे जो भी बोले, ये समझने के लिए बड़ा लंबा रियाज चाहिए। सर्व ज्ञाता बीजम हूं मैं, करम दयाल के साए, सन सनासन कोख में मेरी तन्हाई के जाए। मैं उसको कह रहा हूं कि मैं सर्व ज्ञाता बीज तो हूं, लेकिन मेरे कर्म और दयाल की वजह से तू जो मेरी तन्हाई का जाया हुआ है, मेरा ही तू परम तत्व है, दूसरा जो कहलाए तू मेरा ही परम तत्व है जो दूसरा कहला रहा है। पर बिरहम के बदन में मैं तेरी खातर ही तो आया, मैं पर बिरहम के बदन में तेरी खातर ही तो आया, वरना मेरा जिस्म नहीं है, ये तेरे लिए बनाया ताकि तेरे जैसा बनकर तेरे सामने आऊं, अपनी सोच को मादियत के दायरा कार में लाऊं। मैं तेरी खातर ही तो बना ताकि मैं तेरे जैसा बन के तेरे सामने आऊं और अपनी सोच को भी मादियत के दायरे में लेके आऊं। तेरी सोहबत संगत में सत्संगत लाभ उठाऊं ताकि तेरी सोहबत में रह के, संगत में रह के सत्संग का लाभ उठाऊं, मजे लूं, अपने अचीनत लोक में तेरा साथ निभाता जाऊं। वरना मैं एक शख्सियत हूँ और नहीं कुछ भाई, वरना मैं सिर्फ एक शख्सियत हूँ, मेरा कोई जिस्म यहाँ, मेरा कोई बदन नहीं, ना जमन मकान का दाई, ना मैं जमाना मकान का दाई हूँ, मेरा कोई जिस्म है ही नहीं। सारे लोग हैं मेरे अंदर, बाहर कुछ ना राय है। ये जो कुछ भी तेरे को नजर आ रहा है सब मेरे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। ठोस पदार्थ कोई नहीं है, मेरा सुन है भाई, ये कोई पदार्थ ठोस भी नहीं है, सब ख्याली हैं, बस तेरे को ठोस नजर आ रहा है। सतचित आनंद के आलम में वासना रंग जमाई, यानी सतचित आनंद के आलम में मेरी कोई अंदर वासना ने रंग जमाया। आप उसको लाशऊर कह सकते हो, मेरा कोई लाशऊर नहीं है, शऊर एक ही है, लेकिन बस आपकी सहूलत के लिए मैं कह सकता हूं कि चलो जी मेरे लाशऊर में था, वरना मैं लाशऊर से बेनियाज हूं। सच्चित आनंद के आलम में वासना रंग जमाई, ऐसे लगा मैं बात करत हूं अपने आप दहाई। वो सच्चित आनंद के अंदर मेरे को ऐसे लगा था जैसे मैंने किसी से बात करी, वो तू ही था, तू मेरे लाशऊर से ही तो तलु हुआ। कच्ची नींद सा आलम तो वैसे ही था सौदा ही, यानी उस सच्चित का आलम ऐसा ही था जैसे कच्ची नींद हो। ये भी लफ्ज आपके लिए है, वरना मैं मेरे कच्ची पक्की नींद में मैं कुछ भी नहीं करता। मन की आंख के पर्दे पर तस्वीर तुम्हारी आई
तब वो इसी सच्चित आनंद के आलम में मेरे मन के पर्दे पर तुम्हारी तस्वीर आ गई, तू बन गया। सर्वज्ञाता बीजम ने एक पूर्ण अंश बनाया। मैं जो सर्वज्ञाता बीजम हूं, उसी के अंदर से तू पूर्ण अंश बना। मेरे अंदर का नर तत्व बाहर निकल के आया। मेरे अंदर नर का एक तस्वुर था जो तू बन के सामने आया। मैं ही तू है, तू ही मैं हूं, अलख ध्यान लगाया। ये फलसफा भी गौर कीजिए। मैं ही तू है, तू ही मैं हूं, अलख ध्यान लगाया। मैंने अपने आहद होने से का ध्यान लगाया, अकेले होने का, तो पता चला कि मैं तू हूं, तू मैं है, एक ही बात है। मंसूर हलाज भी बेचारा इसी में मारा गया ना। लेकिन वासनाओं के कारण तू दूजा कहलाया। यानी मेरी वासना, मेरी चाहत के कारण ही तो तू दूसरा हो गया। तेरी खातिर पर बिरहम का बदन अचीनत लाया। मैं इस वेश में घुसकर तुझसे बातें करने आया। अब वो अचीनत ने जो बदन गड़ा था पर बिरहम का, मैं उसमें घुस के तेरे से बातें करने आ गया। मैं अविनाशी साकत गायब, दूसरा कोई ना पाया। मैं अविनाशी हूँ, साकत हूँ, गायब हूँ, दूसरा तो है ही नहीं। मादियत में नर नारायण तक पर पक है नाश का साया। अगर मादियत में देखा जाए तो नर नारायण भी नाश हो जाएंगे। यानी नारायण चाहे मेरा जिस्म है नारायण का या तेरा नर, मादे का बना हुआ एक ना एक दफा लाजम गायब हो जाएगा, खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि ये अविनाशी नहीं है। अविनाशी सिर्फ मैं ही गायब हूँ, निराकार ही अविनाशी हूँ, और कोई मेरा अपना मादियत का रूप भी अविनाशी नहीं। मैं कृष्ण रूप में आऊँ, राम रूप में आऊँ तो भी आगे मर जाता। मेरी यथा गहराई में साधुबाई चीजें, मेरी यथा गहराई में चीजें नफ्स नफ्स सब हो जाएं, नफी सब हो जाएं। हालते अज्ञानियत आओ अदम ही आद अदम ही कहलाएं। तू बरहम मेरी अथा गहराई में चीजें नफी सब हो जाएं। हालते अज्ञानियत में साधुबाई आद अदम कहलाएं। तू ब्रह्म मैं पर ब्रह्म हूँ, आओ मौज मनाएं। अब मैं उसको कह रहा हूँ तू ब्रह्म है और मैं पर ब्रह्म हूँ, आओ अब मौज मनाएं। दोनों अचीनत लोक में घूमे नाचें गीत भी गाएं। यानी अचीनत लोक यानी मेरी चिंता का जो लोक है, उसमें हम घूमे फिरें, गाएं नाचें। यानी मैं ही शायर भी हूँ, गवैया भी हूँ, वगैरह वगैरह। ये जो कहता है कि भगवान को शायरी पसंद नहीं, वही बेवकूफ़ी। जो कहता है कि नाचना नहीं आता, वो भी बेवकूफ़ है। हमको खुशी के सारे अंग आते हैं। हाल अजल का शब्दों में एक दूजे को बतलाए हैं। यानी हमेशा हमेशा का हाल अब अल्फाजों में एक दूसरे से डिस्कस करें, क्योंकि मैं अपने नर से ही डिस्कस कर सकता था, और क्या करें। अलख निरंजन होकर भी हम दुख की जोत जलाएं। यानी मैं जो अकेला और निरंजन है, हम दोनों, हमें कोई गम नहीं है, लेकिन हम कोई दुख की जोत भी जलाएंगे, मौज लें, दुख सुख के मजे बटें। आनंद का मफहूम बदल कर बेचैनी में जाएं। अभी सच्चित आनंद छोड़कर कोई बेचैनी का माहौल बनाएं। नेकी बदी के पैमाने में खुद को तोल दिखाएं। फिर अच्छे बुरे के चक्कर में भी पड़ें, अच्छाई है तो बुराई भी तख्लीक करें। ग्लौज बिरबिल फलक वमन शर मा खलक। घूमते फिरते बातें करते नर ने कहा यूं करना। अब घूमते फिरते बातें करते हुए नर ने कहा कि भाई काहे अचीनत लोक में यूं ही खाम खा आहें भरम। अब वो कह रहा है कि अचीनत लोक में हम ऐसे ही घूम रहे हैं बिला वजह, कुछ और करना चाहिए। मुझको अचीनत लोक में बिल्कुल और नहीं जी ठहरना, अपने वास्ते लोक न्यारा मुझको चाहिए वरना। अब वो मेरा नर तो बहुत चला है। अब वो बोला मेरे को अचीनत लोक में नहीं, तेरी अचीनत में नहीं ठहरने का, मेरे को अलग से अपना जहान चाहिए। ये जो इस सृष्टियां में आप घूम रहे हैं, ये उसी नर ने अपने लिए मेरे से गिफ्ट ली ना। खालस अपने जाती लोक में चाहूं रचना कर।
अब वो कह रहे मेरे को जाति लोक चाहिए, मैं उसमें अपनी मर्जी की रचना करूँ, मेरे को तुम्हारी ये जीनत में नहीं रहना, यानी वो मेरे माहौल में नहीं रहना चाहता, बोला मैं अपना अलग माहौल बनाऊंगा। मुझको जीनत लोक में बिल्कुल और नहीं जी ठहरना, अपने वास से लोक न्यारा मुझको चाहिए वरना, खालस अपने जाति लोक में चाहूं रचना करना, नेकी बदी के चर्चे हों जो करना वो फिर भरना। अब वो कहना चाह रहा है नेकी बदी बनाएंगे, जो आदमी कर्म करेगा आगे दुनिया बनाएंगे, वो करेंगे भरेंगे, लंबे प्रोग्राम पे टाइम पास, कर्म भरम का दरिया चलाकर डूबना और उभरना। अब वो चाह रहे हैं कि कर्म भरम का कोई दरिया चलाएं, कोई डूबे कोई उभरे,